सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनील कुमार फार्माकोलॉजी में सहायक प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ पीजीएमएस रोहतक में। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा कोविड-19 के बारे में बताना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम कोविड-19 से इस वक्त पूरी दुनिया जूझ रही है और हमारा देश भी जूझ रहा है। तो इससे हम कैसे बचाव कर सकते हैं, कैसे सुरक्षा रख सकते हैं, कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा बताएंगे। क्योंकि हमने पिछली वेव में देखा कि सभी को सभी चीज़ों के बारे में सही जानकारी नहीं थी, जिसके कारण बहुत सी भ्रांतियाँ लोगों के मन में फैल गई और उसको धीरे-धीरे ठीक करने में बहुत ही समय बीत गया। तो ये जो कार्यक्रम है ये नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत मैं नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन का सचिव डॉक्टर सुनील कुमार आपके सामने थोड़ा सा बताऊंगा। ये हमारा ध्येय वाक्य है कि हम ना त्वं कामे राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामे दुख तप्ताना प्राणिनाम आतिर्नाशनम। मतलब ना तो हमें बहुत बड़े राज्य की कामना है, ना ही हमें स्वर्ग की कामना है, ना ही हमें मोक्ष की कामना है। हमें तो बस एक ही कामना है कि हम लोगों का दुख कैसे दूर कर सकें। तो इसी ध्येय वाक्य को ध्यान में रखते हुए इस बारे में हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना से बचना बहुत ही मुश्किल है और बचाव का एक ही तरीका है कि आप सफाई रखें, मास्क लगाएं, आपस में दूरी मेंटेन करें और अपनी प्रतिरोधक क्षमता को हम योग अथवा व्यायाम के द्वारा अच्छे से बढ़ाएं और इस सब को बार-बार दोहराएं। सबसे ज़रूरी यही है। तो सफाई ऐसा नहीं है कि हमने क्लास 4 को बुला लिया, हमारे घर में हमारी माता बहनों ने सफाई कर दी, उससे काम चल जाएगा। ये हमारी खुद की सफाई है। खुद की सफाई मतलब हम अपने हाथों को बार-बार साबुन व पानी से धोएं। कितनी बार धोएं? ये भी एक सवाल है। कम से कम 2 बार अवश्य धोएं दिन में। यदि हम ज़्यादा लोगों से मिलते हैं तो ज़्यादा बार धोएं और अन्यथा हम घर पे रहते हुए भी कम से कम 2 बार अवश्य धोएं। और साबुन या हैंड वॉश जिससे भी हमने यहाँ पर हाथ साफ कर रहे हैं उसको कम से कम 30 सेकंड तक अपने हाथों पे लगा के रखें और यदि पॉसिबल है तो इसके साथ-साथ सैनिटाइज़र का भी उपयोग करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब कोरोना फैलता कैसे? वो फैलता है चेहरे और आँखों, हाथों को छूने, चेहरे को छूने से, नाक को छूने से। तो बचा कैसे जा सकता है? अब बार-बार अपने चेहरे और नाक को ना छुएं। दूसरा तरीका इससे बचने का, मास्क। मास्क हमें कैसे पहनना चाहिए? या मास्क हम जब भी पहने हमारा नाक और चेहरा अच्छे से ढका हुआ होना चाहिए, या हम फेस शील्ड का उपयोग भी कर सकते हैं। मास्क से हमें बेहतर सुरक्षा मिलती है। रोगी के निकट जाने से पहले अवश्य एहतियात बरतें और मास्क जिसने नहीं पहन रखा उसको रोकें और टोकें। मास्क कौन सा होना चाहिए? ये सर्जिकल मास्क यूज़ कर सकते हैं या फिर हम चाहें तो ऐसा घर पे बना हुआ डबल लेयर्ड कपड़े का मास्क भी प्रयोग में ला सकते हैं। जो इसमें ज़रूरी हिदायतें और सावधानियाँ इस प्रकार हैं, क्योंकि हमने अब तक तो पढ़ ही लिया कि अखबार के द्वारा और मीडिया के द्वारा कि जो कोरोना है वो नाक के ज़रिए फैलता है। नाक के ज़रिए हम खुद इन्फेक्शन लेते हैं और अपने मुँह के ज़रिए हम दूसरों में इन्फेक्शन फैलाते हैं। तो मास्क हमें दोनों तरीके से बचाएगा, हमें खुद में भी फैलने से रोकेगा और दूसरों में फैलाने से भी रोकेगा। दूसरा, यदि हम बार-बार अपने नाक और मुँह को नहीं छुएँगे, मास्क यदि लगा हुआ तो हमारे इन्फेक्शन होने के चांस भी कम से कम हो जाएँगे। तो कैसे बच सकते हैं? फिर से एक बार बताना चाहूँगा मैं, हाथों को साबुन व पानी से बार-बार धोते रहें। खाँसते हुए, छींकते वक़्त विशेष ध्यान रखें। चेहरे पर मास्क लगाएँ, आपस में दूरी रखें और आपस में इन चीज़ों को दोहराएँ। और हिदायतें, यदि किसी के घर में या किसी के आस-पड़ोस में कोई कोविड का इन्फेक्टेड पेशेंट है तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले उसको सभी से अलग रखें। उसके बर्तनों को, उसके कपड़ों को अलग से साफ-सफाई रखें, अलग से रखें और जब भी उससे मिलें तो दूर से मिलें और मास्क पहनें और जिन्होंने नहीं पहन रखा है उसको टोकें। अब मास्क पहनने का इस चित्र में हम मास्क पहनने का तरीका भी बता रहे हैं और जनरली जो लोग गलतियाँ करते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। पहले में क्या दिखाया कि मास्क को नाक और मुँह पे ढक के रखें, इस प्रकार मास्क पहना जाता है। गलतियाँ क्या करते हैं? पहला, नाक नहीं ढकेंगे। दूसरा, कान के एक साइड लगा लेंगे या ठोडी पे या अपने चिन पे मैक्सिमम टाइम लोगों का लगा रहता है। कोई आया तो ऊपर कर लिया, नहीं तो वो ऐसे चलता रहा। या फिर हम मास्क को सर के ऊपर रख लिया चश्मे की तरह। ऐसा बहुत ही कम बंदे करते हैं जो आँख पे लगाए। लोग मास्क लगाने का सबसे अच्छा तरीका पहले चित्र में बताया गया है। दूसरा, ये मास्क से हम बच सकते हैं या फिर हम हाथ मुँह धो के बच सकते हैं। तीसरा, हम बच सकते हैं वैक्सीन के द्वारा। वैक्सीन एक प्रकार से दवाई होती है जिसको हम पहले शरीर में देते हैं, उसके कारण हमारे शरीर में
प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि होती है और उसके द्वारा हम इन्फेक्शन से, यदि इन्फेक्शन कैच कर भी लेते हैं तो इन्फेक्शन हमारे शरीर में डेवलप नहीं कर पाता है। तो जो भी 18 वर्ष से ऊपर के लड़कियां हैं उन सबको अपनी वैक्सीन अवश्य लगवानी चाहिए। तो तो हम इस पे विजय कैसे पा सकते हैं कोरोना पर देखा जाए तो व्यायाम करके, योग करके और स्वच्छता रख के, सतर्कता के द्वारा, मास्क लगाकर, दूरी के द्वारा, एवं सबसे जरूरी जो इस समय है वैक्सीन से ही हम इस पे दूरी पास अपने विजय पा सकते हैं। तो अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा ये बोल के कि हमें मास्क लगाना है, दूरी मेंटेन करनी है, वैक्सीन लगाना है और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर बुरा समय है तो संकट चुनौती लाता है, लेकिन समय यह भी बीत जाएगा। तो एक कहावत, एक पुराना वाक्य है या उदाहरण है, कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता, जरा तबीयत से पत्थर उछालो तो यारो। तो इसका मतलब हम मेहनत करें तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो धन्यवाद। यदि किसी को कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं।